दोस्तों, आप समझिए कि आप कहीं अस्पताल में गए हैं, वहाँ पर डॉक्टर नहीं हैं, या आप कोई ऐसे काम अपने यानी मकान का आपका पट्टा बनवाना है, तहसीलदार के ऑफिस में गए हैं, वहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं हुई, या किसी पुलिस थाने में गए हैं तो वहाँ पर आपके ऊपर जो अत्याचार हुआ था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो आप किसको याद करेंगे? कौन आपकी सुनवाई करेगा? तो एक दिमाग में एक चीज आती है कि आप चाहे कहीं भी भटक लीजिए, आप अपने एमपी एमएलए कहीं पे भी जाके मंत्री से कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो फिर एक इंसान, एक व्यक्ति का नाम दिमाग में आता है और वो नाम होता है पत्रकार। जी हाँ। तो आज इसी मुद्दे पर यानी बहुत ही बढ़िया वीडियो है, पूरा वीडियो देखिए, आपको महत्व समझ आ जाएगा कि पत्रकार क्यों बनते हैं और इसका महत्व क्या है। तो दोस्तों, हमारे भारत के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर चार स्तंभ होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और अंत में आता है पत्रकारिता। अब चार स्तंभों में से तीन स्तंभ आप यह मान लीजिए, न्यायपालिका न्याय देना बंद कर दे, विधायिका अपना जो है कार्य करना बंद कर दे, और कार्यपालिका जनता के हितों में कोई कार्य नहीं करता है, तो उसके बाद में एक जो चीज बचती है वो होती है पत्रकारिता। और पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य होता है कि जनता के असली मुद्दों को इन तीनों ही स्तंभ के सामने रखे कि यानी इस इंसान के या इस समुदाय के, इस समाज में हमारे यह समस्याएं हैं और इन समस्याओं का आप लोग समाधान कीजिए। आप अकेले आवाज उठाओगे, आपकी आवाज को कोई नहीं सुनेगा। मैं अगर आवाज उठाऊंगा, मेरी आवाज को कोई नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आपको एक कलम का सारथी मिल जाता है, मतलब पत्रकार मिल जाता है, आप उससे यह बोल देना कि मेरे साथ में यह अत्याचार हुआ है। आपके आस पड़ोस में पत्रकार रहते होंगे, तब वो क्या करेगा? वो आपकी आवाज को अपनी यानी कलम से ऐसी आवाज बना देगा कि दूसरे दिन वो सुर्खियों में आ जाएगी कि इस इंसान की यह समस्या थी और इस डिपार्टमेंट की वजह से यह दर दर की ठोकरें खा रहा है। और यह होती है असली पत्रकारिता। जब कोई मंत्री या विधायक या कोई आपके एमएलए या सांसद, अब ये जो होते हैं, अगर ये आपकी आवाज नहीं सुनते हैं ना, तो एक पत्रकार एक ऐसी चीज होता है इस देश के अंदर जो बड़ी सी बड़ी आवाज उठा देता है। और ये अगर आप ये सोच लीजिए कि अगर देश में वो पत्रकार ही है, वही अगर बिक गया तो उस देश को कोई नहीं बचा सकता। अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बिक गया या किसी पार्टी का भगत बन गया, तो यह सोच लीजिए कि उस देश में लोकतंत्र खत्म होने की तरफ अग्रसर है। आज बात मैं इसलिए भी कर रहा हूं कि एनडीटीवी के एक पत्रकार थे रवीश कुमार, उन्होंने कल इस्तीफा दिया। उसके बाद में देश के बहुत से पत्रकारों ने यानी उनको यह साबित करने की उन्होंने पूरा प्रयास किया है कि वो किसी पार्टी के लिए काम करते थे। जबकि आप रवीश कुमार के बहुत से शो देखेंगे, आप उनका जो प्राइम टाइम देखेंगे, तो आप उसमें हमेशा देखना कि उन्होंने आम जनता, युवाओं और गरीबों और किसानों से जुड़े हुए मुद्दों को उन्होंने अपनी आवाज दी थी। पत्रकारिता का जो असली धर्म था वो निभाने की उन्होंने पूरी कोशिश की थी। अब आप आ जाइए एक पत्रकारिता के दूसरे पक्ष के लिए। दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष आज पिछले हम 7-8 सालों में यह देख रहे हैं कि वो सिर्फ क्या करता है, वो सिर्फ एक पार्टी विशेष की तरफ ज्यादा अग्रेसिव है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप विपक्ष की तरफ आप अग्रेसिव हो जाइए, आप कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए या आप भाजपा का समर्थन मत कीजिए या आप किसी दूसरे दल का समर्थन कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि यह पत्रकारिता का उद्देश्य नहीं होता है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वह जनता का पक्ष ले, ना कि किसी पार्टी के पक्ष में आप जाइए। आप देख लीजिए, आप पूरे दिन न्यूज चैनल उठा करके देख लीजिए हमारे देश में मुद्दे क्या बचे हैं। धर्म के मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम ये करेंगे, भारत पाकिस्तान पे चले जाएंगे, या कोई ऐसा लेखक लेके आ जाएंगे जिसने फलाने फलाने हमारी धार्मिक भावनाएं आहत कर दी,
जबकि जनता को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई। इन मुद्दों में कौन बोलेगा, कौन आवाज उठाएगा आपकी? अगर ये लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो सरकार के कानों में कोई असर नहीं पड़ने वाला। सरकार कभी आपकी आवाज नहीं सुनेगी। जब जिस देश के अंदर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर खत्म हो जाता है तो यह समझ लीजिए कि लोकतंत्र के जो बाकी बचे 3 स्तंभ हैं वो निरंकुश यानी राजशाही की तरफ देश चला जाएगा। अंग्रेजों के समय में क्या हुआ था? अगर अंग्रेजों के समय में अंग्रेज सबसे पहले क्या करते थे कि अगर कोई अखबार छप रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगा देते थे। क्यों लगा देते थे? क्योंकि उस अखबार से जनता को जगाने का काम किया जाता था और अंग्रेजों को यह पता था। अब वर्तमान की सरकारें क्या करती है, मैं किसी एक सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं, वर्तमान की सरकारें यह क्या करती है कि एडवर्टाइजमेंट के पैसे देती है। अगर मेरी सरकार है और मुझे पत्रकारों को अपने पक्ष में करना है तो मैं उस मीडिया घराने को हजारों करोड़ रुपए के जो हैं एडवर्टाइज दूंगा, अपनी सरकार का प्रचार प्रसार करने के लिए उसको हजारों करोड़ रुपए दूंगा। अब वो क्या करेंगे? वो पत्रकार वो यही करेंगे कि जो सरकार चाहेगी वह वही बोलेंगे, ना कि वो दूसरा शब्द लिखेंगे। अगर उसने सरकार का काम नहीं किया तो वो सरकार जो है उनकी एडवर्टाइजमेंट के जो पैसे देती है वो बंद कर देगी, और बंद कर देगी तो पत्रकारों को यानी कहां से मिलेगी उनको रोजी रोटी जो है वो बंद हो जाएगी। तो दोस्तों यह असली धर्म नहीं होता है पत्रकारिता का। पत्रकारिता का असली धर्म यही होता है कि हमने बहुत से आप पुराने पत्रकारों को ले लीजिए, सरकारें गिर जाती थी, पत्रकारों की कलम से सरकारें गिर जाती थी। अगर पत्रकार शाम को कुछ बोल देते थे तो सुबह मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता था। उसे कहते थे पत्रकारिता। लेकिन वर्तमान में जो हो रहा है यह देश के लिए अच्छा नहीं है। तो आवाज उठाने के लिए आवाज आपको ही उठानी पड़ेगी, ना कि कोई दूसरे देश का नागरिक यहाँ पे आके भारत की आवाज नहीं उठाएगा। वो तो चाहेगा कि देश भारत जो है वो बर्बाद हो। आवाज हमें उठानी पड़ेगी, हमारा देश है। तो इसलिए आप ऐसे लोगों से सावधान रहें कि जो यानी अपना जो कर्तव्य भूलकर, मूल जो उनका कर्तव्य है कि आम जनता की आवाज उठाना कलम के माध्यम से। कलम जो होती है ना, सबसे बड़ी ताकतवर चीज होती है कलम, और अगर यही टूट जाएगी, यही नीचे झुक जाएगी तो जनता की आवाज कौन उठाएगा? तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।